हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है उसमें अलग अलग तरह के ट्रेंड होते हैं जिसको पीरियोडिसिटी कहते हैं, जिसमें हम एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है अलोंग द पीरियड या डाउन द ग्रुप या मेटेलिक करेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी ये कैसे चेंज होते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने से पीरियड में या ऊपर से नीचे आने में ग्रुप में। तो पहले हम देखेंगे लेफ़्ट टू राइट जाने से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया है थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये पहले हम पीरियड्स की बात करेंगे जो लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो पीरियोडिक टेबल है जैसे जिसमें पीरियड्स होते हैं, हम पीरियड की बात कर रहे हैं। पहला पीरियड है उस देखो उसमें जो पहला पीरियड होगा उसमें एक एक शेल ही होगा। जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर उसका उसमें 1 है। हीलियम का 2 है तो हमने 2 लिख दिया क्योंकि पहले शेल में 2 ही आ सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा पीरियोडिक दूसरा पीरियड शुरू हो गया तो इसमें क्या होगा, दूसरे में 2-2 शेल होंगे सबके। जैसे लिथियम का 3 है वो 2-1 हो गया, बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर उसका 2-2 हो गया। इसी तरह बोरॉन का 5 है वो 2-3 हो गया। मतलब आप देखेंगे अलोंग द ग्रुप शुरू से लेके किसी भी पीरियड में जो जितने शुरू में शेल्स होते हैं लास्ट तक उतने रहते हैं। अब पहले में देख लो एक एक शेल है लास्ट तक, दूसरे में 2-2 शेल हैं, तीसरे में 3-3 शेल हैं। जैसे सोडियम है 2-8-1 से शुरू होके लेफ्ट तक 2-8-8 तक है, मतलब शुरू में भी 3 शेल थे और लास्ट में भी 3 शेल हैं। इसके बेसिस पे हम पता करेंगे जब लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है या रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है। हम मान लो ये चीज़ पहले पीरियड के लिए भी सेम है, दूसरे के भी, तीसरे चौथे जब एंड तक जो 7 इसके पीरियड हैं सबके लिए सेम है। तो हम दूसरे से स्टार्ट करते हैं जैसे, क्योंकि उसमें एलिमेंट ज़्यादा है, पहले में तो सिर्फ 2 ही हैं। तो लिथियम में क्या होगा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3 है, फिर आगे 4, 5, 6 एक एक यूनिट बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है इतने ही इलेक्ट्रॉन और इतने ही प्रोटॉन बढ़ते हैं हम अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन है। फिर बेरिलियम का 4 हो गया, मतलब प्रोटॉन 4 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 4 हो गए। फिर बोरॉन का 5 हो गया तो प्रोटॉन 5 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 5 हो गए। इसी तरह सब में एक एक बढ़ रहा है, एंड में नियोन आ गया, इसमें 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, वो शेल में नहीं होता, शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे उसमें क्या होगा, प्रोटॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो न्यूक्लियस से दूरी है वो नहीं बढ़ रही, क्योंकि शेल नंबर तो सेम ही है ना, दूसरे में ही ऐड हो जाएंगे। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है द इलेक्ट्रॉन्स आर कीप ऑन एडिंग इन द सेम शेल। ये बात पहले पीरियड के लिए भी वही है, दूसरे के भी लिए, तीसरे एंड तक 7 पीरियड्स के लिए ये सेम आंसर है, बस एलिमेंट्स का फ़र्क होगा। तो जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा हमारा, उससे क्या होगा, लेकिन शेल नहीं बढ़ेंगे, उसका डिस्टेंस जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उससे नहीं बढ़ेगा। उसमें क्या होगा, प्लस न्यूक्लियस वाले पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे क्या होगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा। और आपको पता है जब साइज कम हो जाएगा उस सेम ही यहाँ तक तो हमने सेम ही आंसर लिखना है सभी का। जब कोई और प्रॉपर्टी से भी पूछेंगे या ट्रेंड पूछेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे हमको हमारे और पूछ लेते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी होती है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑफ द शेल। मतलब जो कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए शेल बाहरले शेल से वैलेंस शेल से निकालने की जितनी जरूरत पड़ती है उसको आयनाइजेशन का एनर्जी कहते हैं। जैसे मैंने पहले बोला है कि लेफ़्ट टू राइट जो जाते हैं हम तो साइज़ वो कम होता है। साइज़ कम होने के कारण क्या होता है, वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाता है, तो नज़दीक आने से क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये ऊपर वाला साइन है जो ये इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड में, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज़ करती है। और उसके बाद अगर हम मेटेलिक करेक्टर की बात करेंगे, आपको ये तो याद ही रखना है भी लेफ़्ट टू राइट
साइज कम होता है, लेकिन क्यों कम होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, वहां तक तो आपने लिखना ही लिखना है। अब मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, द ईज ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बात फिर वही है, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा, तो जितना आसानी से लूज करते हैं उतना मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है, अगर नहीं कर सकते तो वो कम होता है। तो हमको पता है लेफ्ट टू राइट जब साइज कम हो गया तो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन को लूज होने में एनर्जी ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी और मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा।